किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब मरता क्या न करता। वह रात्रि के लगभग 12 बजे गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में घुस गया। वह जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, उनके पास कुछ नहीं रखते। फिर भी सोचा खाने पीने को तो कुछ मिल ही जाएगा, तो 1-2 दिन का गुजारा चल जाएगा। जब चोर कुटिया में प्रवेश कर रहे थे, संजोगवश उसी समय साधु बाबा ध्यान से उठकर लघु शंका के निमित्त बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार देखा था, पर वो नहीं जानते थे कि वह चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह आधी रात को यहाँ क्या करने आया है। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को यहाँ आने का कैसे कष्ट किया? कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज, मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु बोला, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को धोनी में कुछ शकरकंद डाल दिए थे, वो भुन गए होंगे, निकाल लेता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आ गए होते तो जो था हम दोनों मिलकर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उतना ही बहुत है। थोड़े में ही आदमी खुश रह सकता है। यथालाप संतोष तो यही है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए कहा, आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठे और बैठ करके इस तरह से उसे खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। साधु बाबा के सद्व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूँ और एक ये बाबा हैं। मैं चोरी करने आया था और ये इतने प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी है, मनुष्य मैं भी हूँ। ये भी सच कहा है, आदमी आदमी में अंतर है। कोई हीरा है, कोई कंकड़ है। मैं तो इनके सामने कंकड़ से भी बदतर हूँ। मनुष्य में बुरी के साथ भली वृत्तियाँ भी रहती हैं, जो समय पाकर जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर के मनुष्य की सद्वृत्तियाँ लहलहा उठती हैं। चोर के मन में जो कुसंस्कार थे वो हवा हो गए। उसे संत के दर्शन, सानिध्य और अमृत वर्षा दृष्टि का लाभ जो मिला था। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। उस ब्रह्मनिष्ठ साधु पुरुष के आधे घंटे के समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन बड़ा उतावला हो रहा था। फिर उसने सोचा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी करने की नीयत से यहाँ आया था, तो उनकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी है जो मुझ संत के यहाँ चोरी करने आया। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो समझें, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित तो करूँगा ही। इतने दयालु महापुरुष हैं, यह मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। उसका भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा, अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहाँ सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वह साधु के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ ना सके कि क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला रूंधे आया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाला और कहा, महाराज, मैं बड़ा अपराधी हूँ।
साधु बोले, बेटा भगवान तो सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं, उनकी शरण में जाने से बड़े बड़े अपराध क्षमा हो जाते हैं, तू उनकी शरण में जा। चोर बोला, महाराज मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। साधु ने कहा, अरे पगले, भगवान ने कहा है यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। नहीं महाराज, मैंने बड़ी चोरियां की है, आज भी मैं आपके पास चोरी करने के उद्देश्य से ही आया था, लेकिन आपके सद्व्यवहार ने मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ, आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा, किसी जीव को नहीं सताऊँगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लीजिए गुरुदेव। साधु के प्यार के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उन साधु चरणों में सदा के लिए समर्पित कर दिया और अपना जीवन अमूल्य मानव जीवन के अमूल्य से अमूल्य परमात्मा के पाने के रास्ते में लगा दिया। महापुरुषों की सीख है कि आप सबसे आत्मिक व्यवहार करें, क्योंकि सुखी जीवन के लिए विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक होती है। संसार इसी की भूख से मर रहा है, अतः प्रेम का वितरण करो। अपने हृदय के आत्मिक प्रेम को हृदय में ही मत छुपा कर रखो, उदारता के साथ उसे बांटो। जगत का बहुत सा बड़ा दुख जो है वो दूर हो जाता है। धन्यवाद।